जैसन करब कमाई रउआ आगे आगे आई, जौन बोले बानी बिरवाई तौन बखार में रुअल घरे आई। गोड़ लागतनी हेरस अभिनंदन मरुअल के अपना कार्यक्रम जौना के नाम हो खूटा ठोक के। चुनाव और चुनाव के साथ साथ बहुत कुछ संगे संगे चलेला। अब चुनाव के रूपरेखा बदल गई बा। रुआ याद होई कि जब 2014 से पहले लोकसभा के चुनाव के तैयारी चलत रहे तौना घड़ी का होत रहे। बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप सत्ता में बैठल लोग पर ढेर बोरा और झोरा में भर भर के लगातार वो लोग पर आरोप लागत रहे। यही बीच में एगो न्यायालय के बात जब सामने आयल कि स्वायत्त संस्था बहुत सारी बाड़ी जो उनकी सरकार के तोता के रूप में काम कर ली, तौना घड़ी से मामला और थोड़ा सा उलझ गई और सरकार के साथ साथ स्वायत्त संस्था भी संदेह के घेरा में आ गई। अब धीरे धीरे ये बात और ज़्यादा लोग के मन मिजाज पर बैठ गई बा, दिमाग पर छा गई बा। और संगे संगे जब चुनाव आवेला तब इस स्वायत्त संस्था जो CBI, CID, प्रशासन, ED, BD, CD जितना कुल जांच एजेंसी बाड़ी उस सब के सक्रियता बतावे लागेला कि कहीं ना कहीं सरकार के में संलिप्तता जरूर बा, सरकार के इशारा पर सब हो रहा बा। या हो सकेला कि चुनाव आयोग के भी होके कि भाई जांच पड़ताल करो कि के का कर रहा बा। खैर ये सब बात तो सरकार के बा, लेकिन जब 2020 के चुनाव के चर्चा होखे लागल तो बीच में नीतीश कुमार के नीति रणनीति के लेकर के बहुत सारा बात रुआ सुनले हो कब। लेकिन यह बात पर जब एगो बात लगातार रुआ सामने से गुजरे लगे, सृजन घोटाला सृजन घोटाला सृजन घोटाला, तो रुआ दिमाग पर ही बात बैठे लगे सृजन घोटाला कब भई रहे, एक समय के लेकर के भी बड़ा संशय के स्थिति बा। और एक जना घड़ी उद्घोष भई रहे, जना घड़ी एक पहला हाली भंडाफोड़ भई रहे, तौना घड़ी के समय के लेकर के भी बहुत सारा चर्चा एमे हो रहा बा। खास करके अगर RJD के बात करी, कांग्रेस के बात करी, तो दोनों महागठबंधन में रहे लोग 2015 में। और 2015 के चुनाव जब जीतल लोग तो सरकार उनकर बनल, बिहार के जनता भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मत दे करके एक गठबंधन के जितावल, यानी कि NDA के हार भइल, जौना में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ पार्टी रहे और भारतीय जनता पार्टी के आशा के अनुरूप सीट ना आयल। मात्र 52 सीट पर और सब मिलाकर के 62 सीट पर 64 सीट पर सिमट के रह गई NDA। ओइजे पूरा बहुमत में आयल महागठबंधन। रुआ देखले रही कि कैसे उमें सबसे बड़ पार्टी बन करके RJD आई रहे। सेकंड नंबर अगर कहीं तो सेकंड नंबर में नीतीश कुमार के जदयू रहे। कांग्रेस भी साथे मिलकर के चुनाव लड़ रहे। 27 सीट कांग्रेस के आई रहे, 82 सीट रुआ देखबे कहीं कि RJD के आई और 72 सीट 73 सीट के आसपास नीतीश कुमार के पार्टी के भी आई रहे। सब मिलाकर के लोग बहुमत में रहे और सरकार बढ़िया से गठन भी भई। नीतीश कुमार एक बात के भरोसा दिए रहन कि उनका रहते कोनो तरह के दिक्कत ना हो, लिपटत रहे भुजंग वाला भी बात रुआ सुन रही हो, कभी सारा बात सामने आई रहे और सब बात लेकर के एकरों पर खूब चर्चा भई रहे 2015 में कि आखिर भुजंग के ह और चंदन के ह। अभी सब बात के लेकर के 2017 में जब अचानक से नीतीश कुमार रातों रात महागठबंधन से अलग होकर के NDA के तरफ अपन झुकाव कैले और सरकार बनावे के घोषणा कर दिले, रातों रात सरकार बदल गई, महागठबंधन के सरकार NDA के हो गई, तौने घड़ी सृजन घोटाला बहुत तेजी से सामने आई। सृजन घोटाला में कई ऐसा नाम जुड़ल बा जो नाम नीतीश कुमार के बहुत करीबी बा। खुद नीतीश कुमार के एह झमेला में कहीं ना कहीं संलिप्तता के बाद लगातार विपक्ष उठा रहा बा और कहल ही जात रहे, वो घड़ी भी बात चर्चा में रहे कि सृजन घोटाला ही वो कारण हो जौना के चाबी कुंजी भारतीय जनता पार्टी अपना भी रख ले बा। और यही चलते नीतीश कुमार मजबूर होकर के नतमस्तक हो गई बाड़े भारतीय जनता पार्टी के पास। हकीकत का बा वो तो जांच के बाद पता चली, पर जांच एजेंसी के लेकर के भी अब संदेह उत्पन्न होकर लागल बा। हालांकि अभी भी सबसे बड़ अगर कोई घटना के जांच के बात होला तो विपक्ष होके या सत्ता पक्ष होके कोई भी होके मांग सबसे पहले होला कि CBI जांच करा के दूध के दूध पानी के पानी कर दो। अभी दूध और पानी में मिलावट कहाँ बा ये तो पता ना, रोगो खोजत हो कब नाम भेटा हमनियों को नहीं भेटा। लेकिन CBI भी अब संदेह के घेरा में और CBI के कहल जा रहा बा कि तोता जो नगरी न्यायालय कहले रहे वो बात अभी तक ले बरकरार बा। कहल जा रहा बा कि नीतीश कुमार के मजबूरी और चाबी जौन बा वो यही तोता के पास गिरवी हो गई बा, जना के चलते नीतीश कुमार बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे खातिर मजबूर बाड़े।
एक बार 2020 के चुनाव और ओकरा पहले सृजन घोटाला के फिर से फ्रेम में आना, ओकर चर्चा शुरू हो जाना, चार्जशीट दाखिल होके लगना, ये बात के तरफ इशारा करता कि नीतीश कुमार एक बार फिर से हो सकेला तो इस सृजन घोटाला के चलते बैकफुट पर आ जा और एकर फायदा भारतीय जनता पार्टी के मिले। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला अभी तक तय नहीं भइल। हालांकि रुआ देखल 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार बहुत टाइट रहन। 2017 में सृजन घोटाला के जब उद्घोष भई रहे, एकर जब उद्भेदन भई रहे, तौना घड़ी के समय और सरकार बदलला के समय में बहुत सामंजस्य स्थापित भइल रहे। उसमें कई लोग के नाम आई रहे और कहली जात रहे कि सृजन घोटाला ही वो कारण बा जना के लेकर के पूरा पोस्टरिंग भइल बा और सुशील मोदी भी एमे संलिप्त बाड़े। सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बचावे खातिर ई महागठबंधन के सरकार के रातों रात गिरा करके और एनडीए में शामिल भइले है नीतीश कुमार। हालांकि उगरी आरोप दूसरा तरह का लग रहा है, कहली जात रहे कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के जो आरोप बा उ जेल जाए के स्थिति उनका नौबत आ गई बा, चार्जशीट दाखिल करवाए के बा और ऐसा स्थिति में भ्रष्टाचारी के साथ नीतीश कुमार ना रह सकले। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के उनका जो नीति बा वो नीति के झटका लगी। अपना छवि के बचावे खातिर नीतीश कुमार एनडीए में वापस लौट के गए है, जबकि कह के गई रहन कि जीते जी अब एनडीए में वापस ना जाए। लेकिन बिहार के बचावे खातिर, बिहार के डबल इंजन से विकास करे खातिर उ गई रहन। कितना विकास भइल इहो बात रुआ जानता नहीं, चुनाव रहुआ लोग के वोट देवे के बाद। लेकिन ये सब बात के बाद अब लगभग इनमें 60 लोग के संलिप्तता और आरोप गठित भई रहे। घोटाला के आंकड़ा भी बहुत ज्यादा बा, 1400 करोड़ के एक घोटाला के बताओ जाता रहल बा कि आंकड़ा बा। सृजन नाम के संस्था पर के फर्जी रूप से, अवैध रूप से पैसा हस्तांतरित करे के बात चल रहा बा। ओ घड़ी के जो डीएम रहन केपी रमैया, वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी बाड़े और 2015 के चुनाव भी लड़ रहे हैं नीतीश कुमार के पार्टी से। केपी रमैया के कहल जात रहे कि कड़क अधिकारी बाड़े, आईएएस अधिकारी के रूप में केपी रमैया बिहार में भी आयुक्त रहल बाड़े, पटना के आयुक्त रहल बाड़े। एक पहले वो डीएम रहन भागलपुर के और उनके शासनकाल में ये पूरा घटना के अंजाम दिहल गया। एक और डीएम एकरा में आरोपित बा जिनका नाम वीरेंद्र प्रसाद यादव, उनका पर भी चार्जशीट भइल बा। एकरा साथ साथ नाजिर सहित अन्य कई अधिकारी बड़न जो एकरा में संलिप्तता बा। एकरा साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर के भी में नाम बा। इतना ही ना, महिला विकास के वो संस्था रहे, उस संस्था के जो पूर्व सचिव रही है मनोरमा देवी, उनको नामे में शामिल बा। एक संगे मैनेजर महिला विकास के सरिता झाबाड़ी, उनका नाम बा। एक साथ साथ सुशील मोदी और उनका बहन के भी नाम एकरा में आयल रहे। कितना का होता जांच के प्रक्रिया के उ अलग बात बा, लेकिन चार्जशीट जब दाखिल भइल कुल 28 लोग पर जरा में केपी रमैया भी रहन। लेकिन एकरा साथ साथ एगो बात बहुत तेजी से आ रहा बा कि एमे जो मुख्य लोग बा वो लोग पर चार्जशीट काहे नहीं होत, वो लोग पर आखिर काहे सीबीआई और अन्य जांच एजेंसी जो बा वो ढील देले बा। ढील देवे के आरोप हमेशा से लागल बा। हालांकि आरोप तो नीतीश कुमार पे भी लागल रहे, लेकिन 2020 के चुनाव में एक बार फिर से सृजन घोटाला के सामने आना कहीं ना कहीं विपक्ष के और खास करके तेजस्वी यादव के, जिनका 2017 में सृजन घोटाला के चलते जो कहल जाला, उनका तरफ से कहल जा रहा बा कि सृजन घोटाला ही वो कारण रहे जना से नीतीश कुमार के मजबूर होकर के महागठबंधन से एनडीए में जाए के पड़ल और वो 20 के प्याला पी करके फिर से एनडीए में गई रहन। लेकिन अब वो हमनी के विरोधी बाहन और सत्ता में उनका बने रहे के कोनो अधिकार नहीं है। एक तो जनादेश के वो अपमान कैले, बिहार के जनता के ठगले और छलले, ओकरा साथ साथ ही 3 साल जो समय बीतल, 3 साल में बिहार के पूरी तरह से बर्बाद कर दिले। जौन की कोरोना संकट के दौरान बिहार के लोग लौट के आए तो दोनों तरफ से या तो प्रवासी लोग के तरफ भी कहलिए या फिर बिहार में भी जितना लोग के कष्ट झेले के पड़ल, इस बात के प्रमाण बा कि बिहार के पूरी तरह से बर्बाद कर दिले बड़े 15 साल में नीतीश कुमार। अब लड़ाई यही पर चल रहा बा, एक तरफ सृजन घोटाला और दूसरा तरफ मुजफ्फरपुर शेल्टर होम। ये दूगो ऐसा दंश बा जौन के नीतीश कुमार के बार बार मोड़ के गोड़ लेखा झमान कर देला। देखे वाला बात हुई कि सृजन घोटाला के जौनी आँच बा एकर टॉपिस कितना ज़्यादा नीतीश कुमार के झुलसावता या फिर सुशील मोदी के झुलसावता है। उनका दोस्ती में एकजुटता रहता या फिर सृजन के आँच से दोनों जना लोहा के जौन कड़ी होला, जना के आग से तपा के जोड़ल जाला, ओकरा लेखा कहीं ऐसा तना कि ओकरा टॉपिस से ही
भूड़ी जौन खुल जाओ और दोनों जना अलग अलग हो जा। खैर ये तो वक्त बताई, लेकिन चुनाव से पहले सृजन घोटाला के एक बार फिर से चर्चा में आना ये बात के बता रहल बा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बात जरूर बा जौन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में अभी लेकिन किंतु में फंसल बा। एक तरफ उनका के कैप्टन घोषित कर देना, दूसरा तरफ चिराग पासवान के लगातार हमला के बाद भी चुप्पी साध के रहना भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के जो हार्डकोर लोग रहे, हार्डकोर नेता रहन जो लगातार यह बात के मरे पक्षधर रहन कि नीतीश कुमार से अलग भारतीय जनता पार्टी के खुद आपन मुख्यमंत्री घोषित करे के चाहिए। वो सारे लोग के आवाज एकदम बंद बा। दूसरा तरफ आवाज ओहू लोग के बंद बा जो लगातार नीतीश कुमार से 15 साल हो गई, अब सत्ता के हस्तांतरित करके भारतीय जनता पार्टी के दे दो, आवाज बंद बा। लेकिन सृजन घोटाला के निकलला से कहीं ना कहीं एक घटना के, एक बड़ा घोटाला के उजागर भइला से और फिर एक फ्रेम में आकर के चर्चा में आना यह बात के तरफ इशारा करता कि विपक्ष के लगे एगो मुद्दा फिर हाथ लाग गई बा जो नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं बैकफुट पे जरूर लेकर के जाई, और एक से कितना फायदा विपक्ष उठाई ये देखे वाला बात हुई। लेकिन चुनाव में सृजन घोटाला के फिर से चर्चा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन एनडीए के बीच के जो टक्कर बा, वो टक्कर में नीतीश कुमार के कमजोर जरूर करी। जुड़े रही सब भारत लाइव के साथ। खुटा ठोक के कैसन लागता ये तो रुआ लोग बता चुकल बानी, लेकिन खुटा ठोक के में रुआ लोग के कमेंट कम आवता और संगे संगे सब्सक्राइब करे वाला जो हो ललका बानू सब्सक्राइब लिखल उ कम रुआ लोग दबावता नहीं, ओकरा के ज़्यादा दबवाई सब है। कारण कि अब चुनाव के समय आ गई बा और ये बात अब सोची ना कि 50 लाख के आसपास लोग वापस लौट के प्रवासी आयल बा, ये कुल लोग देखत रहे बाहर में, इनमें से कम 20 से 25% लोग ऐसा बाड़न जिनका से सीधे हमारा डायरेक्ट लाइव में बातचीत कोरोना संकट के दौरान भइल। उनमें से कितना लोग सब्सक्राइब कैले बा, अपन अपन मोबाइल खोली सब है और देखी कि रउआ में ललका सब्सक्राइब वाला लौकता कि वो लाल से करिया हो गई बा। अगर करिया हो गई बा तो रुआ सब्सक्राइब कर ले बानी, अगर लाल बात ओकरा के अंगुरी रखी, अंगुरी रखते हो करिया हो जाइए, बगल में वो घंटी बा, वो घंटिया पर दबा दे तो फ्री में, मुफ्त में, सेतिहा में, बिना दाम पानी खर्चा कैले रुआ लोग के सारा खबर और खास करके राउरापन कार्यक्रम खुटा ठोक के पंचनामा, रातों रात, भोरे भोर जितना कार्यक्रम बा उस सब भेटाई। और सबसे पहले भेटाई बिहार के राजनीति में आवे वाला समय में का हुई ओकरा पहले भविष्यवाणी यही ठेहा पर होला जना के नाम हो खुटा ठोक के और भारत लाइव। गोड़ लागत नहीं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।